आज हम चर्चा करेंगे भगवान लंबोदर के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लंबोदर। सो वंस अपॉन अ टाइम लॉर्ड विष्णु टुक मोहिनी अवतार। एक समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, तब भगवान शिव उनके इस अवतार पर मोहित हो गए। लॉर्ड शिवा got attracted towards this incarnation of Lord Vishnu. When Lord Vishnu took back his original form, Lord Shiva became angry, and due to this, a demon named Krodhasur came into this world. जब भगवान विष्णु ने वापस अपना निज स्वरूप धारण किया, तो भगवान शिव को क्रोध हुआ और उसके कारण क्रोधासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। क्रोधासुर वहां से शुक्राचार्य के पास जाता है। भगवान सूर्य की उपासना करने का आदेश शुक्राचार्य दैत्य को देते हैं। फ्रॉम देयर क्रोधासुर गोज टू दैत्य गुरु शुक्राचार्य एंड शुक्राचार्य गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन टू वर्शिप लॉर्ड सूर्य। Due to his hard penance, Lord Surya comes in front of him and gives him a boon of being free from diseases. भगवान सूर्य उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसको वर देते हैं कि तुम निर्भय और निरोगी रहोगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसका विवाह प्रीति नाम की एक स्त्री से करवाते हैं। उनके दो पुत्र होते हैं, हर्ष और शोक। आफ्टर गेटिंग द बोन ही कम्स टू दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य marries him to a girl named Preeti, from whom he gets two sons, Harsh and Shok. With the power of his boon, he conquers all the three lokas. अपने पाए वरदान की शक्ति के द्वारा उस असुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करी। सभी देवी देवता त्रस्त थे और परेशान थे। उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली। भगवान सूर्य ने उनको लंबोदर का ध्यान करने के लिए बीज मंत्र दिया। All the gods and goddesses, humans on the earth, they all were distressed. And they went to Lord Surya and asked for the solution, to which Lord Surya told them to meditate on Lambodara. Listening to their prayers, Lambodar comes and he gives them boon that he will take away all their problems and give them their abodes. लंबोदर उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं कि तुम्हारे दुखों का अंत में शीघ्र ही करूंगा। और यह बात आकाशवाणी द्वारा क्रोधासुर को भी सुनाई देती है। थ्रू द साउंड फ्रॉम द क्लाउड्स, दिस boon which Lord Lambodar was giving to gods and goddesses, Krodhasur also hears it, to which he gets terrified and he becomes unconscious. उसे सुनकर उसे मूर्छा आ जाती है और भयानक शोक होता है। मूर्छा टूटने पर सभी सेनापति उसके अंदर फिर से आक्रोश भर देते हैं और उसको लंबोदर से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। When he becomes conscious, all his army men tells him to fight back with Lambodar. So they reach to the war area. वो संग्राम क्षेत्र में पहुंचते हैं तो देखते हैं भगवान लंबोदर, जिनका गजमुख है, त्रिनयन है और बहुत ही बड़ा उदर है, और उस पर शेषनाग का फंड लिपटा हुआ है। उनका यह स्वरूप देखकर उसके मन में और भय बैठ जाता है।
When he reaches there, he saw Lambodar, who is sitting on a mouse, has face of an elephant and has a big stomach, and on his body there are thousands of snakes being tied. Seeing this form, he becomes afraid, and he says to Lambodar that I will defeat you. To which Lord Lambodar says that even when gods and goddesses meditate, they cannot understand what is my true nature. How you can understand that? जब देवी देवता इतना तप करके भी मुझे नहीं पहचान पाए, तो तुम कैसे पहचानोगे मूर्ख? ऐसा लंबोदर क्रोधासुर को कहते हैं, जब क्रोधासुर उनको हराने की बात करता है युद्ध में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उसको परामर्श देते हैं कि इनके तत्व को कोई नहीं जान सकता है, तू इनकी शरण में जा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य advises him to take refuge in Lord Lambodar. And then he realizes the true nature of Lord Lambodar and takes refuge. And when he calms down, Lord Lambodar accepts his surrender and gives him his devotion. परामर्श को सुनने के बाद दैत्यराज को यह समझ आता है कि लंबोदर क्या शक्ति है, और वो उनकी शरण में जाता है। लंबोदर प्रसन्न चित्त होकर उसको अपनी शरण में लेते हैं और अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल कथा है। वेरी सिंपल एंड इजी स्टोरी। लेट्स डिकोड इट नाउ। चलिए इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं। शिव का नारायण के मोहिनी स्वरूप में मोहित होना और क्रोधासुर की उत्पत्ति। When Lord Shiva gets attracted on the Mohini incarnation of Lord Vishnu, and that leads to the birth of Krodhasur. Lust is the main reason behind the anger. That is what Krodhasur is. Krodh means anger. क्रोधासुर क्या है? जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध और प्रीति साथ में होते हैं तो दो पुत्रों की उत्पत्ति होती है, हर्ष और शोक। अधिकतर आप देखेंगे जब हम किसी पे क्रोध करते हैं और उस पे प्रीति होती है तो दो ही बातें होती हैं। या तो उसका भला होता है जिससे हर्ष की उत्पत्ति होती है, या फिर नुकसान होता है जिससे शोक की उत्पत्ति होती है। सो व्हेनेवर एंगर मैरीज टू affection, when anger is mixed with affection, anger is united with affection, it generates two offsprings, the happiness or sadness. And when you are too much anger, and when you are too much angry, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं तो अपने आसपास के वातावरण का नाश करते हैं। When you are angry too much, you destroy the environment around you. That is what when Krodhasur destroys the three lokas. ये इस बात के पीछे छिपा रहस्य है जब क्रोधासुर संसार पर विजय प्राप्त करता है। देवी देवताओं का सूर्य के पास जाना, यानी कि उस चेतना के शरण लेना जिससे हमें निर्देश, एक दिशा मिलती है। सूर्य का अर्थ क्या हुआ? रोशनी।
और रोशनी से हमें दिशा मिलती है कि हमें क्या करना है। और सूर्य उनको भगवान गणेश का बीज मंत्र देते हैं और ध्यान करने के लिए बोलते हैं, जिससे लंबोदर का प्रादुर्भाव होता है। Then all the gods and goddesses goes to Surya, who advise them to meditate on the Bij mantra of Lambodar. Now, what does this signify? Surya means light, sun. Sun is always equivalent to light. And what is light in our life? The direction, the proper guidance which we get. It creates path for us. And then the Lambodar comes out from that. अब लंबोदर कौन है? हमने वक्रतुंड भी देखे, हमने महोदर भी देखे, अब लंबोदर। तीनों शब्दों का मतलब तो एक ही है, पर बाह्य सूचक शब्द एक दिखते हैं जब हम उनके जड़ों में पहुंचते हैं, उनके धातु स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब हमको उसका अर्थ और गहराई से समझ में आता है। जिस प्रकार वक्रतुंड उदारता का प्रतीक है, महोदर उस उदारता के साथ छोड़ना आना चाहिए इस बात का सूचक है। लंबोदर इस बात का सूचक है कि आपकी चेतना में सजगता कितनी है। इसीलिए जब लंबोदर संग्राम क्षेत्र में जाते हैं तो दैत्य को उनका जो स्वरूप है उस पर सहस्त्रों नागों के फंड लपेटे हुए दिखते हैं। नाग का मतलब ही सजगता है। नाग हमेशा सजग रहता है। तो लंबोदर सजगता का प्रतीक है। So who is Lambodar now? We have already seen Vakratunda, we have seen Mahodar, now Lambodar also. On the gross level, if you'll see, the meaning is same, the one who has big tummy. But on the subtle level, the difference comes. Vakratunda means the one who is generous. But with generosity, Mahodar brings to let go consciousness. If you cannot let go, you cannot do generosity. Yes, but if you know how to let go also, and if you know how to do generosity also, it is very important to be aware also. That awareness is Lambodar. That is why when Krodhasur saw Lord in the war area, he sees his huge body is covered with thousands of snakes. So what does that signify? The snakes themselves signifies awareness, and Lambodar is awareness. And it is true, with awareness only you can destroy your anger, isn't it? See, whenever you are angry, the moment you become aware that why you were angry, it goes out, it goes away. That is it. Becoming aware means you are coming into the consciousness of Lambodar. क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो लंबोदर की चेतना में अवस्थित होना आवश्यक है। लंबोदर की चेतना का अर्थ हुआ सजगता में आना। देखिए, जब भी हमें क्रोध होता है तो हम अगर सजग हो जाएं कि हमें क्रोध क्यों हुआ, तुरंत वो क्रोध जड़ सहित नष्ट हो जाता है। हम हंसते हैं कई बार तो, अरे इस बात पे मुझे क्रोध आया था। तो देखिए, जब हम सजग हो जाते हैं, वो क्षण हमने लंबोदर की चेतना को हमारे अंदर जागृत होने दिया।
है ना। तो जब भी क्रोध का तुम्हारे जीवन में पदार्पण हो, सजग हो जाओ। Whenever anger comes in your life, become aware and allow Lambodar incarnation to proliferate in your consciousness। और लंबोदर की चेतना का अपने जीवन में प्रादुर्भाव होने दीजिए। इसी के साथ हम आज विश्राम लेंगे। कल फिर मिलेंगे हम भगवान गणेश के एक और अवतार पर चर्चा करने के लिए। With this, we take refuge in the lotus feet of our Master, and we'll meet tomorrow with another incarnation, another story of Lord Ganesha. Jai Gurudev.